नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए ये बताते हैं आपको कि आज के शो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। चर्चा ये होने वाली है कि चाय, पानी, कॉफी जो अक्सर आप पीते हैं, उसको पीने का आपका तरीका क्या है, किस तरह से आपकी पर्सनालिटी का गेस किया जा सकता है इन तरीकों के माध्यम से, और चाय, पानी, कॉफी पीने का किस्मत के साथ कनेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को पंडित जी के साथ, और भी बातें होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के गुड लक मंत्र के बारे में। अगर नौकरी से संबंधित अचानक कोई समस्या आ गई हो, कोई आरोप लग गया हो, नौकरी से निकलने जैसी नौबत आ गई हो, तो तुरंत भगवान भैरव की उपासना करना शुरू कर दीजिए। उसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप काल भैरव अष्टक यानी काल भैरवाष्टक पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इस समस्या से निकल जाएंगे। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 9 जनवरी बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में। दिनांक 9 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 12:22 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, दोपहर 3:07 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:46 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो आप मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। शुरुआत में जैसे हमने आपको जानकारी दी, चाय, कॉफी, पानी के तरीके कैसे होते हैं, कैसे आपकी किस्मत उसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन सवाल सबसे पहला ये कि किस प्रकार चाय, कॉफी, पानी पीने से भविष्य की जानकारी मिल सकती है। पंडित जी, ये तो हमें भी ज्ञात नहीं था, कैसे होता है ये? जी देखिए, आपकी जो फूड हैबिट्स है ना, वो आपके ग्रहों से कनेक्टेड हैं, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो। और चाय, कॉफी और पानी पीने के तरीकों से बहुत प्राचीन समय से आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मानसिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है। कैसे होता है ये? देखिए, किसी व्यक्ति के खाने पीने की आदतें उसके ऊपर प्रभाव डालने वाले ग्रहों से संबंध रखती हैं। आप देखिए, बहुत सारे लोग चाय नहीं पिएंगे, बहुत सारे लोग कॉफ़ी नहीं पिएंगे, बहुत सारे लोग गर्म पानी पिएंगे, कुछ ठंडा पानी पिएंगे। अलग अलग तरह का स्वभाव है। कोई भी तरल पदार्थ किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में ज़्यादा सही तरीके से बता सकता है। आप जिस तरीके से लिक्विड ग्रहण करते हैं, तरल पदार्थ पीते हैं, ये आपके स्वभाव के बारे में बताता है। तरल पदार्थ की जो ऊष्मा है, कितना गर्म है तरल पदार्थ, उसका स्वाद कैसा है, ये आपके भविष्य के बारे में बता सकता है। लेकिन भविष्य के बारे में सबसे ज़्यादा सटीक जानकारी कॉफ़ी के माध्यम से मिलती है। पूरी तरह से एक सेक्टर है ज्योतिष का, कॉफ़ी कप रीडिंग कहते हैं उसको, और उसके माध्यम से आपके प्रश्नों के बड़े सटीक उत्तर दिए जा सकते हैं। लेकिन चाय के माध्यम से भी, पानी के माध्यम से भी आपके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में, और अगला सवाल ये है कि पंडित जी ये बताइए कि चाय के माध्यम से कैसे व्यक्ति का स्वभाव, उसका नेचर या उसका भविष्य आप जान सकते हैं? ऐसा है कि चाय तो सबसे ज़्यादा पी जाती है और बहुत सारे लोगों को चाय पीने का बहुत शौक होता है। जब पिलाओ तब पी सकते हैं।
चाय से आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलेगा? जो लोग तेज चाय पीते हैं, चाय में ज्यादा पत्तियां पीते हैं, वो स्वभावतः आलसी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को बिना संघर्ष के जीवन में सफलता भी मिल जाती है। जो लोग ज्यादा दूध वाली चाय पीना पसंद करते हैं, ऐसे लोग दिखने में ग्लैमर वाइज, पर्सनैलिटी वाइज बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, सौंदर्य संपन्न होते हैं और ग्लैमर का जीवन जीते हैं। बहुत सारे लोग चाय में लौंग भी डालेंगे, इलायची भी, अदरक भी, मसाला भी, यानी जो लोग मसाले वाली चाय ज़्यादा पीते हैं या ज़्यादा अदरक वाली चाय पीते हैं, उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारे लोग मीठी चाय बहुत पीते हैं। जो लोग बहुत मीठी चाय पीते हैं, आप देखेंगे कि उनको जीवन के मध्य के बाद, 50s के बाद जीवन में सफलता ज़्यादा मिलती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद ही नहीं है, जो ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं या कुछ नहीं पीते हैं। तो जो लोग चाय पसंद नहीं करते, ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव, बड़े संवेदनशील होते हैं, अमूमन बहुत भावुक यानी बहुत इमोशनल भी होते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं राशिफल के सिलसिले के साथ और पहली 3 राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान रखें। रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए चर्चा में अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं, वो ये कि पानी अक्सर हम पीते हैं, रोज पीते हैं, पानी बहुत सारा पीना चाहिए, तो पानी से किस प्रकार से भविष्य की सूचना मिल सकती है पंडित जी? पानी अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जल को जीवन भी कहा गया है, लेकिन ये भी आपके व्यक्तित्व, आपके भविष्य के बारे में बता सकता है। ज़्यादा ठंडा पानी जो लोग पीते हैं वो स्वभाव से चालाक होते हैं और अक्सर ऐसे लोगों का चरित्र थोड़ा कमजोर होता है। गर्म या गुनगुना पानी जो लोग ज़्यादा पीते हैं वो मेहनती तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जो लोग नॉर्मली कम पानी पीते हैं,
ऐसे लोग अपनी चीज़ों को छुपाए रखते हैं, रहस्यमयी होते हैं और भाग्यवान होते हैं। जो लोग सामान्य पानी नियमित रूप से पीते हैं या ज़्यादा पानी पीते हैं, ऐसे लोग बड़े छोटे स्तर से बड़ी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। जो लोग मिश्रित करके पानी पीते हैं कि ठंडा गर्म मिला के नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं या पानी में नींबू डालें या अलग तरह की चीज़ें डालकर मिक्स वाटर पीते हैं, ऐसे लोग जीवन में संतुलन बनाना जानते हैं। तो देखिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वो आवश्यक है। ज़्यादा पानी अगर आप पिएंगे तो एक तो स्वस्थ रहेंगे और दूसरे सही टेम्परेचर का पानी अगर नियमित रूप से पिएंगे तो इससे आपका भाग्य और भी बेहतर होगा। और चलिए राशिफल के सिलसिले के साथ वापस लौटते हैं और बारी आ जाती है कर्क, सिंह और कन्या वालों की। जान लेते हैं पंडित जी से कि इनके भाग्य में क्या लिखा है। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंता समाप्त हो जाएगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधा समाप्त होगी, लेकिन वाणी पर नियंत्रण बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। खान पान का ध्यान बनाए रखें। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और आज के शो का पहला प्रश्न भी पूछ लेते हैं पंडित जी से ही। कौन सा दर्शक का है पंडित जी? जी, आज का पहला प्रश्न अमित दीक्षित ने हमें लिखा है। कानपुर उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 जनवरी 1993, 1993। जन्म का समय दोपहर में 2:30 और जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मैं शिक्षा क्षेत्र में अभी व्यवसाय करता हूँ, अपना काम करता हूँ। आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अमित, आपकी कुंडली के हिसाब से शिक्षा क्षेत्र का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप स्कूल खोलें, कोचिंग खोलें, किताबें लिखें, लोगों को पढ़ाएं, इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और आने वाले समय में आपका करियर भी सफलता के रास्ते पर चलेगा। सिर्फ मैं ये कहूँगा अमित जी कि वैवाहिक जीवन को लेकर के अभी अक्टूबर 2025 तक सावधानी रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद और बेवजह के तनाव से
बचिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण कर लें। सुबह और शाम दोनों समय आप हनुमान चालीसा का इस वर्ष पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए इससे पहले कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, आपको सूचित कर देते हैं, आप भी कोई प्रश्न पंडित जी से अगर पूछना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, आप नोट कर सकते हैं। तो पंडित जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, अगला प्रश्न छोटू भाई ने हमें गुजरात से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 21 अप्रैल 1965, 1965। जन्म का समय रात में 11:10 और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। छोटू भाई कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं धीरे धीरे चुका तो रहा हूँ, लेकिन अभी प्रेशर बहुत है, तो कब तक इस प्रेशर से छुटकारा मिलेगा और कब तक मैं अपने कर्जे चुका सकूँगा। छोटू भाई, आपका समय ठीक चल रहा है इस समय, इसलिए आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिए। उम्मीद यही है कि साल के अंत तक जाते जाते आप अपना 70-80% कर्जा चुका लेंगे, क्योंकि आपका काम बेहतर चलेगा, धन आएगा, तो आप अपने कर्जे चुकाने का प्रयास जरूर करिएगा। इस साल के नवंबर तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवंबर तक आपके सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के आप धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए, पानी के बारे में आपने पंडित जी से जाना, आप जानते हैं कि कॉफी से किस प्रकार से भविष्य हम सब जान सकते हैं पंडित जी। देखिए, कॉफी के द्वारा सबसे आसानी से जो उसको पढ़ना जानते हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कॉफी से भविष्य कैसे जानेंगे? कॉफी पीने का तरीका भी लगभग चाय पीने की तरह ही आपका भविष्य बताता है, लेकिन कॉफी से बिल्कुल अलग तरीके से भी आपका भाग्य बताया जाता है। कैसे? प्रश्न पूछने वाले को झाग वाली कॉफी पीने को दी जाती है और उस पर बहुत सारा झाग के ऊपर चॉकलेट डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि अंत में थोड़ी सी कॉफी छोड़ दीजिएगा, पूरी कॉफी मत पीजिएगा। बची हुई कॉफी में अलग अलग तरह की आकृति बन जाती है और बची हुई कॉफी से जैसी आकृति बनती है उसके आधार पर भविष्य बताया जाता है, क्योंकि चॉकलेट, कॉफी और उसकी झाग, ये तीनों मिलकर विचित्र तरह की आकृतियां कॉफी के अंत में बना देती हैं और उन आकृतियों को पढ़ने वाले कॉफी मग या कॉफी कप रीडिंग करके आपकी समस्या और उसके समाधान के बारे में बता देते हैं। और चलिए, राशिफल के साथ ही आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तुला राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। देखिए, जब भी आप किसी कॉफ़ी प्लेस पे जाते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी कॉफ़ी के ऊपर कोई डिज़ाइन बनाकर वो देते हैं। अब सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि किस प्रकार की आकृति से क्या पता चलता है पंडित जी? देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि कॉफ़ी कप रीडिंग में जो लास्ट में कॉफ़ी थोड़ी सी बच जाती है, ज़रा सी तली में, उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनता है, जो आकृति बनती है, वो बहुत सारी सूचना देती है। क्या सूचना देती है? अगर बची हुई कॉफ़ी में गोल आकृति बन गई है, केवल गोला सा बना हुआ है, तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको आर्थिक फायदा होगा, पैसे का लाभ होगा। अगर स्क्वायर बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, तो विवाह या संतान का शुभ प्रश्न है, यानी विवाह के लिए पूछने आया है या संतान के लिए पूछने आया है और वो काम उसका बन जाएगा। पहाड़ जैसी आकृति हो या ऊबड़ खाबड़ आकृति बनी हो लास्ट में, तो ये संघर्ष की सूचना है। जीवन में इससे आपके संघर्ष बनता रहेगा। अगर कॉफी कप में झाग कम बचा है, नहीं बचा है या आकृति नहीं बनती, तो जो प्रश्न वाला प्रश्न पूछ रहा है उसमें असफलता मिलेगी। अगर बची हुई कॉफी से कोई पशु पक्षी बन जाता है तो आप ये समझिए कि करियर में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। और अगर बची हुई कॉफी से एक सीधी लकीर बन जाती है तो ये दैवीय कृपा की, डिवाइन क्वालिटी की सूचना है। यानी कॉफी के अंदर बची हुई आकृति प्रश्न पूछने वाला क्या प्रश्न पूछेगा ये भी बताएगी और प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये भी आप जान पाएंगे। चलिए, अब पंडित जी से ये सवाल कि कॉफी से और क्या क्या खास बातें जो आप जानना चाहते हैं कैसे पता चल सकती हैं पंडित जी? देखिए, जो लोग कॉफी के ज्यादा शौकीन होते हैं उनका दिमाग काफी तेज होता है, काफी शार्प ब्रेन है। ब्लैक कॉफी जो लोग पीते हैं वो बड़े भयंकर मूडी होते हैं। कब गुस्सा जाएं, कब नाराज हो जाएं, किसको क्या बोल दें, समझ पाना कठिन है। जिन लोगों को कॉफी पीने से नहीं उसकी सुगंध से प्रेम होता है, ऐसे लोगों के अंदर रोमांटिसिज्म ज्यादा होता है और ऐसे लोगों के जीवन में आकर्षण बहुत होता है। बहुत सारे लोग उनके साथ जीवन में जुड़ जाते हैं। चलिए, राशिफल के सिलसिले के अंत की तरफ बढ़ते हुए बारी आ जाती है मकर, कुंभ और मीन वालों की। जानते हैं इनके भाग्यफल में क्या लिखा है। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। प्रेम संबंध में समस्या हो सकती है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं ईमेल के माध्यम से अपने तमाम सवाल इस शो में पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जान लेते हैं पंडित जी अगला प्रश्न भी। जी, अगला प्रश्न हमें ललित कुमार मित्तल ने लिखा है और ये हमें आगरा से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 जून 1982, 1982। जन्म का समय रात के 9 बजे। जन्म स्थान है आगरा। ललित जी पूछ रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, बहुत समय से चल रही हैं। क्या ये विवाह चल पाएगा? क्योंकि हम काफ़ी समय से दूर दूर भी रह रहे हैं। ललित, आपकी कुंडली के हिसाब से ये विवाह चलने की कोई संभावना नहीं है और इसी साल आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन होगा। लेकिन मैं आगे भी आपको दूसरा विवाह करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कितने भी विवाह कर लिए जाएं, कुंडली में वैवाहिक सुख नहीं है। फिलहाल आपका इस विवाह से पीछा छूटे। जीवन में जो मुश्किलें चली आ रही हैं, जो बेवजह का समय लग रहा है, इससे मुक्ति के लिए रोज सुबह शाम संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और एक मूंगा बनवा लें। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ बारी आ जाती है आज के शो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भी जानने की। पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न अशोक गुप्ता जी ने हमें लिखा है और अशोक जी हमें मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 4 नवंबर 1961, 1961। जन्म का समय अर्ली मॉर्निंग, भोर में लगभग 4 बजे और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। अशोक जी कह रहे हैं कि मैं अपने व्यापार में अपने पुत्र को शामिल करना चाहता हूं एज अ पार्टनर। क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? अपने पुत्र के साथ मिलकर के व्यापार करूं या पुत्र को अलग करने दूं, स्वयं अलग करूं? अशोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप व्यापार अपने पुत्र के साथ मिल करके करिए। अपने पुत्र को व्यापार में शामिल कर लीजिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा आप बिल्कुल करिए। इससे पुत्र का भविष्य भी ठीक होगा और आपका जीवन भी ठीक होगा।
फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कई बार अक्सर ये देखा गया है कि कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि बार बार उनको कॉफ़ी चाहिए, बार बार उनको चाय चाहिए, तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व क्या कहता है? जी, वैसे तो देखिए, चाय कॉफ़ी लगभग एक ही तरह की चीज़ है और लोग सुबह के समय पीते हैं, दोपहर में, शाम को पीते हैं। एक सामान्य तरीके से चाय कॉफ़ी को आप एक श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन चाय का टेस्ट और कॉफ़ी के टेस्ट में भी अंतर है, इन दोनों के ग्रहों में भी अंतर है। जिनकी कुंडलियों में शनि लीड करता है, जिनकी कुंडलियों में शनि की प्रधानता होती है, वो ज़्यादातर चाय के शौकीन होंगे। कैसी भी चाय पिएं, आपको पहले बताया कि कैसी कैसी चाय लोग पीते हैं, लेकिन जिनके पास सैटर्न का रोल होगा, शनि का प्रभाव होगा, ऐसे लोग ज़्यादातर चाय पिएंगे। और जिनके जीवन में राहु का प्रभाव ज़्यादा होगा, ऐसे लोग ज़्यादातर कॉफ़ी पिएंगे। तो चाय और कॉफ़ी में बेसिकली एक तो ग्रहों का अंतर है। जिनकी कुंडलियों में शनि का रोल ज़्यादा हो और शनि उनके करियर से संबंध रखता हो या उनके धन से संबंध रखता हो, तो वो लगातार काम करते करते चाय पीने की आदत अपनी डेवलप कर लेते हैं। और जिनके जीवन में आप देखेंगे कि उनको हमेशा दौड़ना पड़ता है या क्रिएटिव काम करना पड़ता है या यात्राएं बहुत होती हैं, ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादातर आपको कॉफ़ी पीने की टेंडेंसी दिखाई देगी। तो अगर आप अपने शनि को फेवरेबल करना चाहते हैं तो आप चाय पीना शुरू करिए, और अगर आपका राहु निगेटिव है, राहु को फेवरेबल करना चाहते हैं तो कॉफ़ी पीना शुरू करिए। लेकिन ज़्यादा मात्रा में चाय कॉफ़ी दोनों नुकसान करती है। हाँ, बिना चीनी की जो चाय कॉफ़ी है या बिना किसी एडेड चीज़ के अगर प्लेन कॉफ़ी पी जाए तो प्लेन कॉफ़ी पीना निश्चित रूप से लिवर के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है, क्योंकि ये लिवर के फैट को कम कर देता है। लेकिन लगातार उसको भी पीना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा। और चलिए अब जान लेते हैं जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 9 जनवरी को, उनका वक्त कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 9 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, वाहन और संपत्ति का लाभ होगा, करियर की स्थिति ठीक बनी रहेगी, और सबसे बेहतर बात, इस साल आपके स्वास्थ्य में लगातार बेहतरी होगी, लगातार सुधार होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि क्या रुद्राभिषेक जब मन करे तब कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं? देखिए, रुद्राभिषेक करने की निश्चित तिथियां होती हैं। इन्हीं तिथियों में रुद्राभिषेक किया जा सकता है। विशेष आवश्यकता होने पर ज्योतिर्लिंग अगर है तो उस पर कभी भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, और सावन के महीने में भी कभी भी आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है 9 जनवरी 2025 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में जानने की। दिनांक 9 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
और चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। तो आज की गुड लक राशि, आपकी राशि कौन सी है वो भी जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि मोटे तौर पर ब्रीफली साल 2025 आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। आज की गुड लक राशि है मीन। इस साल में आपके करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। नौकरी छोड़ने और बदलने में बड़ी सावधानी रखिएगा और अपने जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं, अपने महत्वपूर्ण निर्णयों में सावधान रहिएगा। और चलिए, तमाम उपाय, तमाम जानकारियां आपने ले ली हैं पंडित जी से। अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करने की। तो जान लेते हैं पंडित जी से, महा उपाय क्या है। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पास में धन बिल्कुल नहीं रहता और अगर आता भी है तो खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि पास में धन बचता नहीं है। देखिए, बृहस्पतिवार को सोने का या पीतल का एक चौकोर टुकड़ा ले लीजिए। इसको कच्चे दूध से और गंगा जल से धो लीजिए। इसके बाद इसको हमेशा अपने पर्स में, अपने बटुए में रखिए। साल भर पे इसको गंगा जल से धोते रहिएगा। ऐसा करने से धन का अभाव नहीं होगा और आपके खर्चे नियंत्रित बने रहेंगे। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। इजाजत दीजिए।